बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले पे है। अच्छा, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले किसके लिए इस्तेमाल होता है? जब हमारे पास हमें डाटा को अरेंज करने में या डाटा को अंडरस्टैंड करने में, जैसे कि फ्रीक्वेंसी में या टेली मार्क में कुछ मिस्टेक्स हमारे से हो जाती हैं। अगर हमने उस मिस्टेक्स को बचना है उस मिस्टेक से, तो हम एक ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। अब इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास इस तरह का डाटा सेट होता है। हमने क्या करना है, डायरेक्टली हम अरेंज तो कर लेते हैं, लेकिन अरेंज करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ अरेंज ना करूँ तो भी हम लोग डायरेक्ट स्टेम एंड लीफ बनाएं तो यहाँ से हमारे पास डाटा अरेंज करना बहुत आसान हो जाता है। अब हमने इसको करना कैसे है? सबसे पहले हमारे पास ये सारा डाटा सेट है, मैंने खुद इसको अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद मैंने इसको स्टेम और लीफ में चेंज किया है। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 1 आ रहा है, तो उसके साथ आ रहा है 3, ये लीडिंग डिजिट है और ये हमारे पास ट्रेलिंग डिजिट है। और सबसे पहले डिजिट 1 है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से देखूँ तो सबसे पहले मैंने यहाँ 4 देखना था, उसके साथ 8 मेरे पास यहाँ पर ये मौजूद है, 4 और 8। उसके बाद 3 और 1, 3 ये है, 1 ये है। उसके बाद 5 और 4, 5 ये है, 4 ये है। उसके बाद 3 एंड 7, 3 ये है, 7 ये है। जब मैंने डाटा को अरेंज किया तो मेरे लिए स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले भी आसान हो गया, लेकिन बेसिकली स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले पहले करने के बाद फिर हम डाटा को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने इस डाटा सेट से इसको बना लेना है ताकि हमें प्रॉपर कोई वैल्यू हमसे मिस ना हो, हमसे कोई मिस्टेक ना हो और हम लोग प्रॉपर तौर पर डाटा को अरे करके दोबारा लिख सकें। तो हमने इस डाटा सेट से ये चीज़ बनानी है। ये मैंने प्रॉपरली वैसे अरेंज करके अपनी आसानी के लिए अरेंज किया था ताकि ये चीज़ बनानी मेरे लिए ईजी हो। तो आप लोग इस वाले स्टेप को नहीं करेंगे, पहले आप इसको इस तरह करेंगे, उसके बाद फिर आप इसको अरे में चेंज करेंगे। तो हमारे पास हम 2 3 अगर हमने करना हो तो 2 ये है, 3 ये है। उसके बाद हमारे पास 6 2 अगर हमने नेक्स्ट देखना है तो 6 यहाँ, 2 यहाँ। हमने करना सबसे पहले क्या है, जितने भी ये जो स्टार्टिंग वाले पहले डिजिट्स हैं हमारे पास, जैसे पहला 4 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 3 है, 1 है, 2 है, 6 है, 7 है, 8 है, 5 है। हमने इन सारे पहले डिजिट्स जो हमारे पास यहाँ पर ये वाले आ रहे हैं, इन डिजिट्स को हमने सबसे पहले देखना है कि इनमें कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं। वो वाले डिजिट हमारे पास क्या होंगे, स्टेम होंगे, वो लीडिंग डिजिट है। ये पहले डिजिट है, ये लीडिंग डिजिट है। जो बाद वाला डिजिट है ये ट्रेलिंग डिजिट है। तो हमने ये वाले जो डिजिट्स हैं इन सबको देखकर हमने एक सीक्वेंस के साथ जो है स्टेम्स लिख लेने हैं। लिखने के बाद हमने क्या करना है, इनके इस वाले 1 के साथ जहाँ पर देखना है कहाँ पे कौन कौन सा वर्ड लिंक हो रहा है। जैसे यहाँ पे 3 हो रहा है तो हमने 3 लिख लिया, यहाँ पर हमारे पास 8 हो रहा है तो हमने 8 लिख लिया। अगर हमारे पास पहले 8 आ रहा है हम यहाँ 8 भी लिख सकते थे, अगर हमारे पास हमने खुद तरतीब से लिखा हुआ है मैंने। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर 8 पहले आ रहा तो मैं यहाँ 8 भी पहले लिख सकती थी। और उसके बाद 2 है तो 2 वाला देखेंगे हम, ये पहला हमारे पास 2 3 है, फिर हमारे पास यहाँ पर 2 9 है, 2 9 में यहाँ लिख सकती थी। उसके बाद यहाँ 2 4 है तो मैंने इनको तरतीब के साथ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने डाटा को अरेंज करके फिर इनको लिखा था। 3 हमारे पास है, 3 7 सबसे पहले आता, फिर हमारे पास यहाँ पर 3 4 आता। ठीक है, यहाँ पे 4 आना है हमारे पास, 3 4 आता और 3 हमारे पास आता 7। उसके बाद हमारे पास आता 5 3 और हमारे पास आता 5 4 है हमारे पास, देखें आप। उसके बाद हमारे पास 5 3 है, उसके अलावा 5 का कोई डिजिट नहीं है हमारे पास। 6 2 है, यहाँ पर ये देखें ये 6 2 मौजूद है। 6 5 है, यहाँ पर देखें 6 5 मौजूद है। 7 4 है हमारे पास, तो यहाँ पर आप देखें कि 7 4, ये देखें ये 7 4 मौजूद है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 7 और 8, ये 7 8 मौजूद है। 8 5 ये हमारे पास जो है 8 5 ये मौजूद है, 8 9 ये मौजूद है और 9 6 हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेम्स हैं। स्टेम्स हमारे पास ये पहले डिजिट होते हैं और लीफ हमारे पास ये सेकंड डिजिट जो दूसरे के बाद आ रहे होते हैं। फर्स्ट डिजिट के बाद सेकंड डिजिट जो है ये हमारे पास लीफ होता है। तो इस तरह से इसको बनाकर उसके बाद देखें आप 1 3 1 8 2 3 2 4 2 9 3 1 3 4 3 7, ये सारी तरतीब के साथ हमने इसको अरे में लिख लिया है। फिर बता रही हूँ कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेट है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बनाते हैं, इन ग्रुप से ग्रुप में आते हैं, तो ये भी एक मेथड है। अन ग्रुप से देखिए हम लोग एक प्रॉपर फॉर्म में आ गए, एक सीक्वेंस में आ गए हैं, लेकिन ये ग्रुप फॉर्म में नहीं है, ये नॉर्मल वैसे स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये डाटा था, इसको अगर हम लोग खुद अरेंज करते तो कोई वैल्यू मिस हो जाती, कोई प्रॉब्लम आ जाता, प्रॉपर ये कोई एक व्यू डिस्प्ले ना कर रहा होता। तो ये एक प्रॉपर व्यू डिस्प्ले करने के लिए हम स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं।